नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की इसलिए कि इस्लामाबाद में जो मंगलवार को वहाँ हमला हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी ले ली थी। बावजूद इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर आरोप लगाया कि उस हमले भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया और साफ कर दिया कि पाकिस्तान मामले को भटका रहा है, मुद्दे से भटक रहा है और ये इस आरोप में कहीं से भी दम नहीं है। वैसे भी आपको पता ही है कि पाकिस्तान में लगातार वहाँ पर हमले होते रहे हैं। टीटीपी ही लगातार कई बार पाकिस्तान पे हमले करता रहा। यहाँ की बलूचिस्तान में हमले होते रहे हैं और वहाँ के जो भी विद्रोही गुट हैं वो साफ साफ हमेशा जिम्मेदारी भी इसके लिए है। लेकिन पाकिस्तान का इरादा कुछ और है। ये इसलिए भी हो रहा है कि जो नई दिल्ली में हुआ, लाल किला के पास जो अटैक हुआ है, उसमें साफ साफ जांच में बाहर आ रहा है कि उसमें जैश का हाथ है। और जैश का मतलब है कि पाकिस्तान का हाथ है, उसमें आईएसआई का हाथ है। तमाम चीज़ें बाहर जैसे से निकलने लगी है। तो कहते हैं ना कि इससे पहले कि आप फंस जाओ, आप दूसरे पे आरोप लगा करके उसको फंसाने की कोशिश करो और इससे बचने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। संजय जी, बड़ा ही अजीब सा ये पाकिस्तान की हालत, ये सबको पता है। वहाँ हमला होता है, आत्मघाती हमला होता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि कई बार हमला कर चुका है, ऐसे हमले कर चुका है, सीधे सीधे जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन बिना सोचे समझे बेसिर पैर की जो होता है ना, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि जो दिल्ली में हमला हुआ है, लाल किला पे हमला हुआ है, और उसके जांच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ होने के संकेत बाहर आ ही रहे हैं। और याद रखिए, भारत ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान किसी भी तरह के अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अब पाकिस्तान की चिंता है तो मुद्दे को भटकाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है और घटना के कुछ ही घंटे, मतलब मुश्किल से 2-1 घंटे हुए होंगे, हाँ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला, कोई सुराग का पता नहीं लगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुरंत भारत का नाम ले लेते हैं। इससे साफ लगता है कि उनका इरादा कुछ और है। क्योंकि भाई, आप इसके लिए कुछ तो समय लीजिए, जांच होने दीजिए, उसके क्लू बाहर आने दीजिए, उसके बाद आप ये सब करेंगे। और हम लोगों ने ये देखा है कि पाकिस्तान में अतीत में पिछले कुछ सालों में लगातार जो इस तरह के बम विस्फोट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसमें वहाँ के तालिबान का भी हाथ है, वहाँ पे बलूचिस्तान का भी हाथ है, वहाँ पे अफगानिस्तान से जुड़े गुटों का भी हाथ है, जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जो अपने आतंकी संगठन भारत के लिए खड़े किए थे, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो खुद पाकिस्तान के ऊपर ही भस्मासुर बन गए, पाकिस्तान के ऊपर जो है हमले करने लगे हैं। तो पाकिस्तान का ये कहना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि भारत का हाथ है। और इसके लिए साहब, आप थोड़ा तो समय लेते, थोड़ी तो जांच करते, बिना किसी जांच के, बिना किसी सारी चीज़ों के आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसी से साबित है कि आप केवल भारत की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, ध्यान बटाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, इसमें डेवलपमेंट ये भी है कि भारत में जो हमला हुआ, दिल्ली में हमला लाल किला के पास में, यहाँ 12 लोग मरे हैं। इसके बाद जांच आगे की तरफ बढ़ रही है और जिस तरह का अभी हाल फिलहाल में ही जो जैश ने एक महिला ब्रिगेड जो खड़ा किया था, उसके हाथ होने के सबूत सामने आ रहे हैं। देखिए, भारत पे जब भी हमला होता है तो भारत पाकिस्तान को यूं ही आरोप नहीं लगाता है, उसके सारे सबूत होते हैं, सारे उसके डोजियर दिए जाते हैं, उसके बाद तय होता है कि किसका हाथ या नहीं है। और इस तरह की चीज़ें तो पाकिस्तान से लगातार आ रहे हैं। वो जैश के जो आतंकवादी हैं वो लगातार वो कह रहे थे कि भारत में हमला करेंगे, तमाम जो चीज़ें हैं, उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं। और अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये बात अपने भारत ने पहले ही कह दिया था, पहलगांव अटैक के बाद ही कह दिया था कि अब भारत पर कोई भी आतंकी हमला हुआ उसको वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा और इस तरह से उसके अकॉर्डिंगली वो की जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा क्लियर कर दिया, वो भूटान भी गए, वहाँ से भी कहें कि जो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान को जो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर वाली जो सुगबुगाहट है, वो जो पाकिस्तान के अंदर जो घबराहट है वो दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ घंटों में, 1-2 दिन और कुछ घंटों में जिस तरह से हालत की है, और भारत अगर इस बार भी अगर इस तरह की कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान पता नहीं आगे बचेगा भी या नहीं बचेगा, इसका भी कोई पता नहीं। धर्मेंद्र, देखिए, दिक्कत पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पाकिस्तान की एक ऐसा संगठन है जो सरकार के काबू में नहीं है। वो अपने हिसाब से चीज़ें करती रहती है, सरकार को मालूम तक नहीं होता है कि वो क्या कर रही है, और वो भारत में बहुत ढेर सारी चीज़ों को अंजाम देती रहती है। जब चीज़ें हो जाती हैं फिर पाकिस्तान की सरकार को पता लगता है कि अरे, भारत में तो ये हो गया और उसमें हमारी आईएसआई का हाथ है कहीं पीछे। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, वो पंगु बना हुआ है, क्योंकि सेना और आईएसआई वहाँ पर एक ही सिल के चट्टे बट्टे हैं, या आप ये कह लीजिए एक ही क्वाइन के 2 पहलू हैं।
तो अब शाहबाज करेंगे, शाहबाज एक तरह से खिसियाए हुए हैं। भारत में जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं वो खिसियाते हैं, उनको लगता है कि हमारी सेना आईएसआई क्या कर रही है जो मुझको भी मालूम नहीं होता, फिर किसी तरह से उसके बचाव में लग जाते हैं। और उसके बचाव में लगने के कारण ही उनको एक मौका मिल गया, संयोग से वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट की भले जिम्मेदारी तालिबान ने ली हो, लेकिन वो उन्होंने भारत के ऊपर मर दिया। भारत को इसका जवाब तो देना चाहिए और भारत इसका जवाब देगा भी, लेकिन ये देखने की बात होगी कि वो जवाब कैसा होगा, कितनी तीव्रता का होगा, किस तरह का होगा। क्योंकि अब तो साफ है कि देखिए एक बात तो बड़ा साफ हो गया है। खैर अब क्या साफ हो गया है, पहलगाम हमले के बाद भी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद भी मालूम था कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और इसकी सुधरने की कभी वो रही भी नहीं, नीयत वो भी तो नहीं रही है। नहीं होगा। ये पिछले 77 साल से ही करते, जब से पाकिस्तान बना है और जब से उसका काम ही है भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाना, वो साफ दिख रहा है। धर्मेंद्र जी, बात एकदम साफ है कि वहाँ की सरकार एकदम अलग चलती है, लेकिन पाकिस्तान पे जो असली काबू है वो उनकी सेना और आईएसआई का है। और सेना और आईएसआई मिलकर उनके पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान में यही काम कर रहे हैं, अब भारत में यही काम कर रहे हैं, आतंक फैलाते रहते हैं। सरकार को तब पता लगता है जब सारे ऑपरेशंस उनके हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो उनकी जो आईएसआई है या सेना है आतंकी घटना को अंजाम दे चुकी होती है। उसके बाद वो बीच बचाव में लग जाते हैं, करें क्या वो। लेकिन करे क्या, आप जैसे बता रहे हैं कि इसी जो मुनीर को, जो ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह पाकिस्तान के मार खाने के बाद उसको फील्ड मार्शल दे दिया गया, मुनीर को बना दिया गया, उसी मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हीरो बताते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो इसका उपाय क्या? अब फिर से ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हम बार बार, देखिए जैसे हमने गाजा की बात की, जैसे हमने कल भी बात की थी कंबोडिया और थाईलैंड की बात की थी, तो जहाँ जहाँ जिसका दावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि उन्होंने शांति समझौता करा दिया, और भारत को लेकर लगातार बोलते रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत ने हमेशा मना किया, उसको वो नहीं किया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि फिर से वो चीज़ें वो आ रही है। अब क्या फिर से ट्रंप आएंगे बचाने के लिए, पाकिस्तान को आएंगे? और मुनीर जो फील्ड मार्शल लेके बैठा हुआ है बुरी तरह से मार खाने के बाद, अब इस तरह से भारत पे हमले अगर कराने के लिए इस तरह से हमले अगर कराते रहेंगे, और जिस तरह से विस्फोटक मिले हैं, वो तो खैर गनीमत मनाइए कि हमारी सुरक्षा जैसे उन्होंने काम अच्छा किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा रह गया कि दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन 3000 किलो और बाकी इतनी सारे भारी मात्रा में जब विस्फोटक मिल जाते हैं तो इससे समझ में आता है कि किस लेवल की साजिश रची जा रही है, भारत को बर्बाद करने की किस तरह से साजिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि इन सब चीज़ों के पीछे हमारे कुछ अपने लोग भी हैं जो इसमें मिले हुए हैं। बिना उनके सहयोग के मिले हुए ये चीज़ें नहीं होती। और अब शायद हमारे पास ये समय आ चुका है या है कि अब हमें अपनी सुरक्षा का लेवल एक सीढ़ी और ऊपर ले जाना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम ये आतंकवादी जो कर रहे हैं या हमारे, क्योंकि देखिए हम हमेशा महिलाएं आ रही हैं और हम हमेशा से टारगेट रहे हैं। दिल्ली हमेशा से संवेदनशील रहा है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये तो है कि भारत के लोग ही हैं जो इन सारी चीज़ों को उनसे मिले हुए हैं, जो इनको अंजाम दे रहे हैं, तो हमको उनके ऊपर भी नज़र रखनी है और अपने आप को बचाना भी। वही हमारे जो सीडीएस जो थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत ने भी एक बार कहा था कि भारत की 2 मोर्चे पे लड़ाई है, एक पाकिस्तान का है, एक चाइना है, और दूसरा भारत के अंदर भी एक ऐसा मोर्चा है जिससे भारत को लड़ाई लड़नी है। और वो दिन दिख रहा है, और जिस तरह से संघर्ष बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से वो चीज़ों को बढ़ाई जा रही है कि अब अभी पहलगाम हमले के हुए कितने महीने आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, और जिस तरह से वो जिनकी साजिश का दिखा रहा, जो खुलासा जिस तरह से हो रहा है कि वो एक सिर्फ लाल किला के एक छोटी जगह पर अटैक करना नहीं था। अगर आप उतने अगर 3000 किलो का विस्फोट करते तो लगता है कि जैसे पूरी दिल्ली को तबाह करने की साजिश किया गया थी। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो विस्फोटक उनके पास पहुंचा, और आज जो कुछ अखबारों ने निकाला है कि वो उनके पास विस्फोटक मिलिट्री ग्रेड का था। मिलिट्री ग्रेड का मतलब कि बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही खतरनाक विस्फोटक उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। तो अब ये हालांकि वो सारी की सारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, पता लगाएंगे कि आखिर वो विस्फोटक कौन सा था, क्योंकि अभी भी उस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जबरदस्त थी। अब यही है कि भारत अगला कदम क्या उठाता है, क्योंकि देखिए हमने तब एक एजेंसी बनाई थी, खासकर हमारी एनआईए तब बनी जब 26/11 हुआ। उसके बाद ये लगा कि हमको एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो स्टेट में या देश में कहीं भी जाके अपने आप काम कर सके और आतंक का मुकाबला कर सके। अब क्या एनआईए के अलावा भी हमारे पास कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो पूरे देश में अपने आप खुद खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने में और कार्रवाई करने में सक्षम हो, उसको इतने अधिकार मिले। लेकिन देखिए पाकिस्तान खुद ही चारों तरफ से घिरा हुआ है।
उसकी तालिबान से लगातार लड़ाई चल रही है, वहाँ बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, यहाँ की सिंध में हर जगह, पाकिस्तान के हर कोने में अगर आप देखें तो वहाँ प्रॉब्लम चल रही हैं और वहाँ पे हमले लगातार हो रहे हैं। या इसके बावजूद पाकिस्तान है कि सीखने को तैयार नहीं है। एक तो अपने यहाँ जो उसके हमले हो रहे हैं उसका इल्ज़ाम भारत के ऊपर करता है और भारत के खिलाफ वो लगातार साजिश कर रहा है, क्योंकि जैसे जो लाल किला में जो अटैक हुआ, उसके पास में अटैक जो हुआ, उसकी परतें धीरे धीरे और भी खुल रही हैं और साफ जैसे से आगे परतें खुल रही हैं सच्चाई सामने आ रहा है। उसमें ISI का हाथ दिख रहा है, उसमें जैश का हाथ दिख रहा है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना ऐसा कुछ होना के। लेकिन अब लग रहा है कि जनरल मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर से सबक नहीं मिला है और उनको अब एक हाई डोज और चाहिए और इस तरह के हालात अब बनाने की कोशिश जो कर रहा है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत ने बड़ा साफ कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है, अब एक बार फिर देखिए कि किस तरह से सबक उसको सिखाया जाता है। सबक तो सिखाना पड़ेगा भी और सिखाना जरूरी भी है कि लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक काफी उनके लिए नहीं था। धर्मेंद्र जी, बस इसमें आपको बीच में रोक रहा हूं, हमें अब इजराइल की तरह से उस तरह के टारगेटेड ऑपरेशन करने होंगे जो उसने ईरान में किया, उनके कमांडरों को मार गिराने ये के आपने लिए। बड़े पते की बात कही। अब हमें इसी तरह के उस पर जाना होगा, क्योंकि अगर अमेरिका किसी की पीठ थपथपा रहा है, पाकिस्तान किसी का प्रमोशन कर रहा है, तो भारत को अब इजराइल से सीख लेते हुए इसी तरह के टारगेटेड ऑपरेशन करने होंगे और ये दिखाना होगा कि सुधर जाओ, नहीं तो हमारे पास ये भी हथियार है। ये आपने बहुत सही बात कही कि अब भारत किसी हमले के बाद एक्ट करे उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर कहीं पे हमले की तैयारी हो रही है उसको ही ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि भारत की सुरक्षा और बेहतर हो। और यहाँ पर जिस तरह जो पाकिस्तान जो बार बार हिमाकत करता है, जो पाकिस्तान के पोषित आतंकवादी जो हमला करें उसका वो ना हो पाए और पाकिस्तान को बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर की हालात है और जिस तरह के उसने दुश्मन अपने अंदर पाल रखे हैं और जैसे तालिबान से और बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बावजूद इसके भारत में हालात ख़राब करना चाहता है, भारत में हिंसा फैलाना चाह रहा है, जिसको मैं अब ज़्यादा सफल हो नहीं पाएगा। तो अब इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे आगे का समय बढ़ रहा है पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो रही है। पाकिस्तान घबराया हुआ भी है। बाय द वे आपको बता दूं, पाकिस्तान की घबराहट बढ़ रही है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि भारत अगला कदम क्या लेने वाला है। तो अब देखते जाइए कि भारत अगला कदम लेता क्या है। तमाम अपडेट्स के लिए हम कड़क पे आपको लिए लेकर के आएंगे और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।